कालू कौआ एक गरीब पक्षी था। वो अपनी तीनों पत्नियां चिंकी चिड़िया, मिनी चिड़िया और मेनका कबूतरी के साथ रहा करता था। जंगल बहुत से पक्षी कालू कौए की हिम्मत को देखकर शाबाशी देते थे, क्योंकि इस गरीबी में वो अपनी पत्नियों को खिलाने के साथ साथ खुद खाता होगा। ऐसे ही एक दिन कालू की पत्नी चिंकी चिड़िया उससे कहती है, अजी सुनते हो, घर में राशन खत्म हो गया है और आप तो जानते ही हो कि घर के 4 लोगों का खर्चा है, तो उसी हिसाब से राशन डलवाया करो ना। अरे चिंकी, तुम्हें तो पता है ना अभी हमारी आर्थिक हालत कैसी है, और मेरी तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा समझदार तो तुम ही हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। हाँ, मैं तो समझदार हूँ ही, बेवकूफ तो आप हो। इस गरीबी में 3 पत्नियां जो रख रखी है, क्या जरूरत थी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी और 2 पत्नियां लाने की। अरे अब बीती हुई बातों पर पर्दा डालो ना, अब ये सोचो कि करना क्या है। तभी वहाँ कालू की दूसरी पत्नी आती है और मिनी कालू से कहती है, अजी सुनते हो, मेरा मेकअप खत्म हो गया है, मुझे मेकअप का सामान लेना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती ही हो ना अभी घर में राशन खत्म हो चुका है और तुम्हें मेकअप की पड़ी है। मैं एक दिन भूखी रह सकती हूँ, लेकिन एक दिन बिना मेकअप के नहीं रह सकती। मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम तीनों से, समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। तभी वहाँ कालू की तीसरी पत्नी मेनका कबूतरी आती है और मेनका कबूतरी कालू से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे ना अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है, तो कुछ पैसे चाहिए। हाँ तो मैं एटीएम मशीन हूँ ना, किसी को मेकअप करना है, किसी को शॉपिंग करना है, तो किसी को राशन डलवाना है, सबका ठेका तो मैं ही लेकर बैठा हूँ ना। एक काम करो, अपने बालों से पिन निकालो और मेरे मुंह में डालो, और अगर पैसे बाहर आ जाए तो उन पैसों को लेकर शॉपिंग करना, जो तुम्हारा दिल करे वो करने चले जाना तुम तीनों पत्नियों की अलग अलग ख्वाहिशों को सुनते हुए परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है कि समस्या अपनी तीनों पत्नियों के साथ यूं ही बरकरार रहती है, मगर फिर भी कालू अपनी पत्नियों को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया अपने पति कालू से बोलती है, देखो मुझे नहीं लगता कि तुम हम तीनों पत्नियों को खुश रख पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हम तीनों से परेशान हो चुके हो। ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चिंकी को कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कालू कौवा एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता। जब तीनों पत्नियों को ये बात पता चलती है कि कालू कौवा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया है, तब उन तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कालू को जाने के बाद उन्हें महसूस होता है कि 3 पत्नियां होने के बाद भी इस गरीबी में कालू कौवा उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। तभी चिंकी, मिनी और मेनका आपस में बातें करती हैं और कहती हैं, शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कालू जैसा भी था, लेकिन वो गरीबी में हम तीनों पत्नियों की बात सुनता था, हमें खुश रखने की कोशिश भी करता था। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे के आने के बाद वो तीनों पत्नियां कालू से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वो चारों हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगते।